गोरखपुर में इस नेता की मूर्ति के लिए बना चबूतरा तोड़कर बीजेपी सरकार ने क्या गलती कर दी है। पिछले 4 दशकों से जो शख्स यूपी की राजनीति में छाया रहा, प्रदेश सरकार उसकी मूर्ति स्थापना के लिए 2 गज जमीन भी देने को तैयार नहीं है। प्रदेश सरकार में करीब 7 साल तक मंत्री रहे बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर रह चुके शख्स की मूर्ति स्थापित करने के लिए बनाए गए चबूतरे को बुधवार को ध्वस्त करके यूपी सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है। बात हो रही है पूर्वांचल के 7 बार के विधायक रहे पिछले 7 साल दिवंगत हुए हरिशंकर तिवारी जी की। तिवारी जी बाहुबली विधायक होने का ठप्पा था। वो तिवारी करीब 16 शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंधक भी थे। तिवारी को माफिया टर्न पॉलिटिशियन कहा जाता था, पर पूर्वांचल के लाखों ब्राह्मणों के लिए वह मायने रखते थे। ऐसे शख्स की मूर्ति स्थापना के लिए बने चबूतरे को तोड़कर प्रशासन ने इतना छोटा दिल क्यों दिखाया, यह समझ के परे है। देखने में यह फैसला छोटा हो सकता है, पर यह मामला आगे बढ़ सकता है तो प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी की पूर्वी यूपी में चूल्हे हिल सकती है। साफ लगता है कि लोकसभा चुनावों में मिली पराजय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उत्थान से उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अब तक सबक नहीं लिया है। पार्टी को 2027 में जनता के बीच भी जाना। आखिर इस तरह का एक्शन लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच क्या मुंह दिखाएगी? क्या प्रशासन पर राजनीतिक दबाव है? हरिशंकर तिवारी के पैतृक गांव टाटा गोरखपुर शहर से करीब 45 किलोमीटर। 5 अगस्त को उनके दिवंगत होने के बाद पहली जयंती मनाने की तैयारी हो रही थी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता पक्ष माता प्रसाद पांडे भी आने वाले थे। जाहिर है कि इस कार्यक्रम से पूर्वांचल के ब्राह्मणों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था। ग्राम पंचायत प्रस्ताव पास कर इस अवसर पर हरिशंकर तिवारी की मूर्ति लगाने की तैयारी की थी, पर उत्तर प्रदेश शासन को खबर मिलते ही मूर्ति स्थापना के लिए बनाए जा रहे चबूतरे को तोड़ दिया गया। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि ग्राम प्रधान ने नियमों कानून के तहत अनुमति नहीं ली। यह मामला पिछले 7 दिन से चल रहा है। प्रशासन की मंशा अगर होती तो 7 दिनों में के नियम कानून के तहत फिर से अर्जी लेकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता, पर ऐसा लगता है कि प्रशासन राजनीतिक दबाव में फैसले ले रहा है। जाहिर है कि स्थानीय राजनीति की कड़ी पूरे प्रदेश में फैलने वाली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर घटना की निंदा की है। समाजवादी पार्टी ने इस पर मामले में विधानसभा में भी उठाया है। दरअसल हरिशंकर तिवारी के दोनों पुत्र सांसद भीम शंकर तिवारी विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में है। भीम शंकर को समाजवादी पार्टी ने डुमरियागंज से सांसद का टिकट भी दिया था। विनय शंकर की विधायक रह चुके हैं। 2022 के चुल्लूपार विधानसभा में समाजवादी पार्टी चुनाव रहे। जाहिर है यह मामला स्थानीय राजनीतिक कारण परवान चढ़ा है, पर अब यह मामला स्थानीय से बढ़कर प्रांतीय हो सकता है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। हरिशंकर तिवारी और ब्राह्मण स्वाभिमान। उत्तर प्रदेश के राजनीति में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। मंडल की राजनीति में हावी होने से पहले तो अधिकतर मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही हुआ करते थे। प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही है, वह आज भी कम नहीं हुई है। गोरखपुर के राजनीति में गोरखनाथ मठ का बहुत बड़ा दबदबा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी, पर गोरखपुर में वर्चस्व मठ का होता था। कहा जाता है कि इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए गोरखपुर के डीएम ने हरिशंकर तिवारी को मजबूत बनाया। तब से गोरखपुर शहर में मठ बना हाटा के बीच संघर्ष चलता रहा। 1985 में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह बने। वीर बहादुर सिंह भी जाति से राजपूत थे और गोरखपुर जिले में रहने वाले थे। गोरखपुर की स्थानीय राजनीति में उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्हें हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार करा दिया। जिस दिन हरिशंकर तिवारी की गिरफ्तारी हुई, उस दिन कांग्रेस के एक और गद्दावर ब्राह्मण नेता कमलापति त्रिपाठी हरिशंकर तिवारी के होम टाउन बड़हलगंज उनके बुलावे पर आए थे। त्रिपाठी को विदा करते हरिशंकर तिवारी गिरफ्तार कर लिए गए। इस तरह मठ बनाम हाटा हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र साई हरिशंकर बनाम वीर बहादुर सिंह, 3 मोर्चों पर राजपूतों संघर्ष ने उन्हें ब्राह्मण स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया। आपको क्या लगता है अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।